वेलकम बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं मैं रोहित सर एकेडमी में। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। बच्चों तो चलो शुरुआत करते हैं आज के पढ़ाई का। वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था मैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, बट आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगा हमारी। कहने का मतलब यही है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड तरीका से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सीखेंगे। यहाँ पे सीबीएसई वाले बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे बेझिझक रहे। अभाज्य गुणनखंड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। वीडियो बच्चों नाइट में बन रही है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत नहीं लेना है, थोड़ा सा कम दिखाई देगा, बट मेरी बातों को सुनिएगा। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य गुणनखंड को समझने के लिए हम इस चीज के बारे में जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड मैंने आप सबको पढ़ाया है, फैक्टराइजेशन मैंने यह बताया है कि किसी भी पद को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। कहने का मतलब देखिए, if we finding the factors of a number, there are so many factors of each number. That factors is known as prime factorization. That factor is known as prime factorization। मैं सीबीएसई वाले बच्चों को मैं बोल दे रहा हूं, गौर से सुनो कि हम जो किसी भी नंबर को तोड़ते हैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन और अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और उसी तरीका से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम लोग किसी भी नंबर को चलिए तोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 35। तो 35 का फैक्टर क्या हो सकता है? 5 into 7 into 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 करेंगे तो बात वही है। 5 into 7 क्या हो गया? 35 हो गया। अच्छा 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 लिखेंगे। 2 2 4, 4 2 8, या इसको आप 2 के पावर क्यों लिख लीजिए, 2 के पावर क्यों लिख लीजिए। बहुत सारे किताब में 2 के पावर क्यों लिखा रहता है, हम 2 गुने 2 भी लिख दिए, 2 के पावर क्यों भी लिख दिए। तो हम क्या बोले कि 8 का पावर होता है 2 का क्यों, यानी 2 गुने 2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। किसी भी नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। अब हम इससे निकालना सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। देखिए बच्चों कैसे, बहुत ही आसान तरीका है अभाज्य गुणनखंड तरीका से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं, 30 लेते हैं और लेते हैं हम 60। तो इसके तरीका से आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए पहले 30 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 30 का यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। 30 कीजिएगा तो क्या होगा? 2 into 5 होता है 10, इंटू होता है 3 30, यानी 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, यानी कि इसको हम लोग क्या किए, छोटे से टुकड़ा में तोड़ दिया। अब 60 को तोड़िए, 60 को जब तोड़िएगा तो होगा 2 into 5 10, और 6 को तोड़ेंगे 3 into 2, 2 5 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, यानी कि हम इसको दोनों को छोटे से छोटे टुकड़ों में अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इस तरीका से हम लोग क्या निकालने के सीखेंगे, एचसीएफ बराबर क्या, अभाज्य गुणनखंड तरीका से एचसीएफ कैसे निकलता है। देखिए पहले तो देखिए दोनों में, यानी 30 और 60 में दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ये 2 को 2 मिला के 1 को 2 बाहर लिख लिए, सिंपल है। 2 को 2 मिला के 1 को 2 बाहर लिख लिए, जोड़ा जैसे छांटने का सिखाए थे गुणनखंड में, वैसे ही है। तो 2 को 2 मिला के 1 को 2 बाहर लिख लिए, चलिए गुना कर दीजिए। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 1 को 3 बाहर हो गया, 1 को 3 बाहर हो गया, तो 2 गुने 3। अच्छा और कोनो नंबर है क्या साथ में? नहीं है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, हाँ 5 भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो गुने क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब कोई नंबर मिल रहा है, 2 अलग बच गया, तो अब जोड़ा तो नहीं ना मिल रहा है, तो इतना ही पे गुना कर देते हैं। एचसीएफ पर गुना कीजिएगा, 2 तिहाई 6, 6 5 30, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। निकालने का सबसे सिंपल तरीका है। देखिए 2 नंबर का हम लोग क्या किए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले अभाज्य गुणनखंड किए। तो 2 2 मिल रहा है तो 2 2 मिला के 1 को 2 लिख लिए, 2 5 मिल रहा है तो 2 5 मिला करके 1 को 5 लिख लिए, 2 को 3 मिल रहा है तो 2 को 3 मिला करके 1 को 3 लिख लिए, ये 2 को छोड़ दिए, जो मिल रहा था उसी को मिला करके लिख लिए, तो 30 इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, मैं सिखा दूं कि जो एचसीएफ आएगा उसको अच्छा से उतार दीजिए। तो एचसीएफ क्या आया है 30,
गुना। इसमें बच कौन सा नंबर गया, देखिए जरा गौर से देखिए कि मैं बचा कौन, मैं बचला ही कौन, देखा भोजपुरी भाषा थोड़ा सा, इसमें बचा कौन, देखिए यू हैव टू सी व्हाट इज इट। बचा इसमें आपका 2 मिला के लिख ही लिए हुए थे, 5 मिला के लिखे हुए थे, 3 मिला के लिखे हुए थे, बच क्या गया, सिंगल 2 बचा है। तो 30 एचसीएफ था तो एलसीएम की जगह पे 30 का 30 लिख दिया, बच क्या गया आपका 2, तो 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ में आया, जो भी नंबर बचा रहता वो लिखा था, लेकिन अभी इसमें से 2 बचा नहीं था 2, एलसीएम बराबर हो जाएगा 30 में 2 से गुना कीजिएगा तो 60 आंसर। यही बहुत आसान तरीका है आपका अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, लसा तथा मसा निकालने का। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर आप जो बनाए हैं वो सही कैसे है, हमको बता दीजिए। देखिए बहुत सारा बच्चा सोचता है कि सर तो बता दिए लेकिन हमको बताए नहीं कि आप जो बनाए हैं वो सही कैसे है। इसका भी मैं पूर्व आपको दे देता हूँ। 30 और 60 मैंने नंबर लिया है, 30 और 60 मैंने नंबर लिया है, वहां पे लिखा गया 30 और 60। तो 30 और 60 का आप एलसीएम निकालिए, देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो 2 से लगाइएगा, कटेगा 15 बार में 30, 60 कटेगा 30 बार। अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या, आप 2 से भाग दिए 30 को तो आया 15, 60 को दिए तो आया 30। अब फिर इसमें लगाएंगे हम 3 से, तो 3 5 15 यानी 3 5 15 कट गया। 3 के पहाड़ा में 30 आता है 10 मरतबे में, ठीक, तो 3 दाएं 30 कट गया। फिर आप इसको लगाइए 5 बार में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 2 10। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम निकालिए, 2 × 3 × 5 × 2, 2 3 6, 6 5 30 और 30 दूनी 60। देखिए हम यहाँ पे एलसीएम क्या लाए थे, 60 लाए थे, तो देखिए 60 आ गया, ये प्रूफ है। अब कहने का मतलब एचसीएफ निकालिए इसी नंबर का, तो 30 और 60 का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो 30 दूनी 60, तो फर्स्ट टर्म में कट जाएगा, है कि नहीं, तो 30 क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ बराबर, तो पहले ही 30 आ गया था, एचसीएफ बराबर 30 निकाले थे। देखिए तरीका वही है लेकिन प्रोसेस चेंज है कि अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। अगर अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ 30 आया, एलसीएम 60 आया, तो आप नॉर्मल जो तरीका बचपन से सीखते आ रहे हो, अगर उस भी तरीका से आप निकाल करके देखोगे तो भी आपका एचसीएफ जो आया है वही रहेगा, एलसीएम जो आया है वही रहेगा। ये एक टेक्निक है। देखिए कोई भी चीज को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, हवा बना देते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप किसी चीज को तोड़ तोड़ कर समझ करके समझिएगा तो कहीं ना कहीं उसका जवाब आपको मिलेगा बच्चों। अब देखो इसी पे हम एक अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं। देखिए कहने का मतलब एक और क्वेश्चन, अब देखिए 40 और 70 निकालना है तो 40 का गुणनखंड कीजिए। 40 का गुणनखंड देखिए बच्चों किसी को करने में दिक्कत हो रहा है तो एक सिंपल तरीका है, 40 को आप क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। 2 में 40 तोड़िएगा 20 मरतबा टूटेगा, 2 से फिर तोड़िएगा तो आपका टूटेगा 10 मरतबा में, फिर 2 से तोड़िएगा तो 5 मरतबा में, यानी कि 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। 40 को तोड़ दिए। अब उसी प्रकार से 70 को तोड़ लीजिए, 70 बराबर लिखिए। जिसको करने नहीं आ रहा है, हम लोग तो डायरेक्टली मुंह पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर करने का तरीका नहीं पता है 70 को तोड़ने का, तो आप सिंपली 70 लिख दीजिए, तोड़ दीजिए इसको। 2 से 70 तोड़िएगा तो 35 से टूटेगा, फिर 5 से तोड़िएगा तो 7 से टूटेगा, यानी कि 2 × 5 × 7, यहाँ पे लिख दीजिए 2 × 5 × 7। चलिए हम आपको एक तरीका बताए थे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एचसीएफ बराबर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकल रहा है, तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, हम बताए थे कि देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, पहले कौन नंबर, 1 और 2 ए में मिल रहा है, फिर 1 और 2 ए में मिल रहा है, तो 2 और 2 मिला के 1 और 2 लिख लिए, गुना है तो गुना कर दीजिए। और देखिए क्या मिल रहा है, 1 और 5 ए में मिल रहा है, 1 और 5 ए में मिल रहा है, तो 1 और 5 मिला के ए में लिख दीजिए। कोई बच्चा सोचा हो सर 2 और 2 ते हो जाए, दोनों मिला के लिख दीजिए, नहीं, दोनों में मिलना चाहिए। नियम क्या होता है, 40 में मिलना चाहिए, 70 में मिलना चाहिए, तो 2 1 2 इसमें मिल रहा है, 1 2 इसमें मिल रहा है, तो 2 2 मिला के 1 2 लिख लिए, क्योंकि जोड़ा छटाता है 2 को मिला के 1, तो ये दोनों के मिला के 1 2, अच्छा 2 को 5 मिला के 1 5, गुना कीजिएगा एचसीएफ का, तो कितना आएगा 10, 2 5 10, यानी इससे बराबर कितना आया 10। एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, हम आपको बहुत सिंपल तरीका से बताए थे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, जो एचसीएफ आया उसको चुपचाप उतार दीजिए, एलसीएफ 10 आया था तो एलसीएम जगह गुना कर दीजिए, बच क्या गया था, 7 बचा था, 2 बचा था, 2 बचा था, तो 10 × 7 × 2 × 2, गुना कीजिए इसको, 10 7 70, 70 दूना 140, 140 दूना 280, यानी कि 280 क्या हो गया इसका एलसीएम, यहीं पे हो गया आपका आंसर। ये आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप चुपचाप क्या कीजिएगा, जैसे मान लो हमको 200 ही क्यों ना दिया हो,
तो 200 क्या कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, है ना। चाहे 400, चाहे कोई भी नंबर क्यों ना दिया हो, आप उसको पहले गुणनखंड तोड़ लीजिए और यहाँ पे उसका मान लिख लीजिए, दोनों का बैठा लीजिए और दोनों में जो मिल रहा है वो पहले छांट करके एचसीएफ निकाल लीजिए और जो एचसीएफ आया एलसीएम के जगह पे उसको लिख दीजिए। एलसीएम बराबर जैसे 10 एचसीएफ आया तो 10 यहाँ पे लिखा गया गुना। अब बाकी जो नंबर बच जाएगा एचसीएफ को छोड़ करके, जैसे 7 बचा था यहाँ पे, 2 बचा था तो 10 उतार करके 7 गुने 2 किए तो 280 मेरा आ गया। ये तरीका आप किसी भी 2 नंबर पे, ये नंबर 3 भी हो सकता है, देखो यहाँ पे शक का कोई गुंजाइश नहीं है, ये नंबर 3 भी हो सकता है बच्चों। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 8 का निकालना है, 12 का निकालना है, तो 4 का तोड़िए 2 गुने 2, या आप इसको 2 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को तोड़िएगा 2 गुने 2, आप इसको आप 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 12 को तोड़िएगा 2 गुने 6, यानी कि 2 गुने 3 गुने 2, 6 दूनी 12, ठीक है। ये हम कर लिए। चलिए अब इसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका हम आपको बताए थे। एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहले तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तो एगो ई 2 मिल रहा है, एगो ई 2 मिल रहा है, एगो ई 2 मिल रहा है, 3 को 2 मिला के एगो 2 बाहर कर लिए गुना। अच्छा और क्या मिल रहा है, एगो ई भी 2 मिल रहा है, एगो ई भी 2 मिल रहा है, एगो ई भी 2 मिल रहा है, तो एगो और 2 बाहर कर लिया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया। इसका एचसीएफ है कि नहीं, एलसीएम बराबर होता है 4 आया एचसीएफ तो 4 इस जगह पे हो जाएगा। अब बाकी बच क्या गया आपका, बच गया 3 2, सिर्फ 3 और 2 बचा, बाकी सब मिला के तुम लोग लिखिए तो 4 गुने 3 गुने 2 कर दीजिए, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 4 3 12 2 24। 3 को नंबर का है, 4 को नंबर का है, 2 को नंबर का है, उससे मतलब नहीं है। ये होता है अभाज्य गुणनखंड तरीका से एचसीएफ एलसीएम निकालना, लसा तथा मसा निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों और भी बहुत सारा विधि है हमारे इस चैप्टर में, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेरी बात सच में समझ में आ रही है, क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा लाल वाला बटन आप कैसे तोड़ेंगे फोड़ेंगे, उसको आप खत्म कर दो यार, लाल वाले को लाल से उसको उजला बना दो, बेल आइकन के घंटी को दबा दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, रोहित सर एकेडमी। और आपको यहाँ पे वेल एजुकेटेड मिलेगा, वेल एजुकेशन मिलेगा आपको यहाँ पे, और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा से सिखाया जाएगा। यहाँ पे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, मैं यहाँ पे टोटली विषय का आपको प्रॉपर एजुकेशन दूंगा। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रोहित सर एकेडमी। थैंक यू, धन्यवाद।